बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम। और मैंने ना आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया और मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था और उसकी एक्सरसाइज बच्चों 2.1 भी कंप्लीट करवा दी, 2.2 भी कंप्लीट करवा दी और मैंने 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले अपनी जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तवज्जो करिएगा। और बच्चों, ये जो सा क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5 और 6 इस एक्सरसाइज का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझने हैं। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड करो m। आपने m की वैल्यू मालूम करनी है। पार्ट नंबर 1 ले लिया, दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 7x प्लस 3m - 5 = 0 और सेटिस्फाई द रिलेशन 3α + 2β = 4। तो बच्चों, ये आप लोगों को इक्वेशन का क्या दे दिया, रिलेशन दे दिया। रिलेशन कहते हैं ताल्लुक को। ताल्लुक का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का ना, इस मसावात का इसके साथ क्या है, ताल्लुक है। तो बच्चों, ताल्लुक है इसके साथ। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दी इक्वेशन। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इक्वेशन कौन सी है, x² - 7x प्लस 3m - 5 = 0। यानी हमने ये बता दिया भी अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। अगर ये अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इस रूट्स का सम फिर किसके बराबर होगा, -b/a के। तवज्जो करनी है। अगर ये अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो रूट्स का प्रोडक्ट फिर किसके बराबर होगा, अल्फ़ा ज़रबे बीटा होगा c/a के बराबर। तो बच्चों, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा = b की वैल्यू क्या है मेरे पास, -7। इसके साथ भी माइनस है तो +7 हो गया। a की वैल्यू क्या मेरे पास 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = 7। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तवज्जो करिएगा। ये आ गया अल्फ़ा ज़रबे बीटा मसावी c की वैल्यू क्या मेरे पास 3m - 5 और a की वैल्यू 1 है। अल्फ़ा ज़रबे बीटा = 3m - 5। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तवज्जो करनी है। अगर ये अल्फ़ा बीटा ना इस इक्वेशन के बच्चों रूट्स हैं तो रूट्स का सम फिर -b/a, रूट्स का प्रोडक्ट c/a। वैल्यू दर्ज करवा दी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, आपने ना, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर m है, इस इक्वेशन के अंदर क्या है m, ये कंसेप्ट सोच लें, जहन में रख लें। इस इक्वेशन के अंदर क्या है m। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर अल्फ़ा और बीटे की वैल्यू दर्ज करवा दूं तो बड़ी आसानी के साथ मैं m की कीमत निकाल सकता हूं। इस इक्वेशन के अंदर क्या है m, तो यहाँ से m निकाल सकते हैं हम। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर अल्फ़ा और बीटे की वैल्यू दर्ज करवा दूं तो यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ मैं क्या निकाल सकता हूँ, m की वैल्यू। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, ये रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, तो हम यहाँ से ना अल्फ़ा और बीटे की वैल्यू निकालेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम इस तरह भी कर सकते हैं, अल्फ़ा = 7, ये प्लस का बीटा इस तरफ आके माइनस का बीटा हो गया। तो ये मैंने किसकी वैल्यू बना ली, अल्फ़ा की। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन है ना, और ये मेरे पास क्या है 3α + 2β = 4। इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए ना हम अल्फ़ा और बीटे की कीमत निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास मैंने अल्फ़ा की वैल्यू बना ली। अब ये जो सी अल्फ़ा की वैल्यू ना,
इस इक्वेशन के अंदर पुट करवा देंगे, पुट इन वैल्यू। तवज्जो करिएगा, पुट इन वैल्यू। तो बच्चों ये 3 इसी तरह आ गया। अल्फे की वैल्यू क्या मेरे पास 7 माइनस बीटा, और ये हमारे पास आ गया प्लस का 2 बीटा इज इक्वल टू 4। मैंने इस रिलेशन के अंदर ना ये वाली अल्फ़ा की वैल्यू दर्ज करवा दी 7 माइनस बीटा। अब 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 3 7 21 माइनस का 3 बीटा प्लस का 2 बीटा मसावी 4। तो ये आ गया 21 माइनस का 3 बीटा प्लस का 2 बीटा माइनस का बीटा इज इक्वल टू 4। तो ये मेरे पास 21 प्लस का 4 है माइनस का 4, और ये माइनस का बीटा इस तरफ आ गया प्लस का बीटा। 21 में से -4 करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। तो ये बीटे की वैल्यू मेरे पास आ गई 17 के बराबर। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर ना हम बीटे की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, पुट इन वैल्यू। तो जो करनी है, ये अल्फ़ा ये इसी तरह आ गया, ये 7, बीटे की वैल्यू क्या मेरे पास 17, तो यहाँ पर 17 दर्ज करवा देंगे। तो अल्फ़ा मसावी आ जाएगा -10। तो ये देख लें बच्चों, मैंने अल्फ़ा की वैल्यू भी बना ली और मैंने बीटे की वैल्यू भी बना ली। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर। तो जो करनी है, पुट इन इक्वेशन 2। तो बच्चों ये मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी, मेरे पास -10 है, और बीटे की वैल्यू मेरे पास 17 के बराबर है, और इक्वल टू 3m - 5। मैंने इस इक्वेशन के अंदर है ना, इक्वेशन 2 के अंदर अल्फ़ा और बीटे की वैल्यू दर्ज करवा दी। 10 को 17 के साथ ज़रब करेंगे तो 170 आ जाएगा, माइनस का 5 है प्लस का 5 इक्वल टू 3m। तो माइनस इसमें से कर देंगे तो ये माइनस का 165 आ जाएगा, और इक्वल टू 3m। ये 3 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवा देंगे, 165 तकसीम 3। तो ये मेरे पास माइनस का 55 आ जाएगा, इक्वल टू m आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम करेंगे पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें क्या दे दिया उसने, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 3m - 5 इक्वल टू 0। और हमें रिलेशन क्या दे दिया उसने, 3 अल्फ़ा माइनस का 2 बीटा इक्वल टू 4। हमें ये वाला रिलेशन दे दिया। ये था पार्ट नंबर 2। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले हम लेट करेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के क्या हैं, ये रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m - 5 इक्वल टू 0। अगर ये अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर मैं कह सकता हूँ इन रूट्स का सम -b/a, रूट्स का प्रोडक्ट c/a है हमारा। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करें, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू b की वैल्यू क्या है मेरे पास 7 है, तो ये -7 आ गया, a 1 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -7 है। तो जो करनी है, अल्फ़ा ज़रबे बीटा इक्वल टू c, 3m - 5 a 1 है, अल्फ़ा ज़रबे बीटा इक्वल टू 3m - 5। तो ये इसको इक्वेशन हम दे देंगे 1 का नाम, इसको इक्वेशन 2 का नाम। तवज्जो करिएगा। तो ये देख लें हमारे पास, अगर मैं इस इक्वेशन 2 के अंदर अल्फ़ा और बीटे की वैल्यू मालूम करके यहाँ पर मैं दर्ज करवा दूँ तो बड़ी आसानी के साथ मैं m की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को इस्तेमाल करके ना अल्फ़ा और बीटे की वैल्यू निकालेंगे। तो ये प्लस का बीटा है, इस तरफ आके माइनस का बीटा हो जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे, 3 अल्फ़ा - 2 बीटा इक्वल टू
4। अब क्या करेंगे, इस रिलेशन के अंदर है ना अल्फ़ा की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ये 3 इसी तरह अल्फ़ा की वैल्यू -7 माइनस बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4। -3 को मल्टीप्लाई 3 7 21 माइनस का 3 बीटा माइनस का 2 बीटा इज इक्वल टू 4। -2 -3 तो ये माइनस का 5 बीटा इज इक्वल टू 4। माइनस का 21 प्लस का 21 इज इक्वल टू 25। ये -5 क्या है, मल्टीप्लाई इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 5 25। बीटे की वैल्यू मेरे पास आ गई -5। बीटे की वैल्यू निकाली। अब मैंने निकालनी है अल्फ़ा की। इस इक्वेशन के अंदर बीटे की वैल्यू दर्ज करवा देंगे तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ये अल्फ़ा इसी तरह, ये -7 भी इसी तरह। बीटे की वैल्यू क्या है, -5, इसके साथ भी माइनस है तो +5 हो गया। तो अल्फ़ा मसावी -2 आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू -2 और बीटे की वैल्यू -5। पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास है -2, तो जो करिएगा, और बीटे की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू 3m-5। मैंने ना इस इक्वेशन के अंदर है ना अल्फ़ा और बीटे की वैल्यू दर्ज करवा दी। नफ़ी नफ़ी प्लस हो गया, 2 × 5 10 आ गया। तो ये 3m-5, तो ये माइनस का 5 है, इस तरफ आके प्लस का 5 हो गया। तो ये कितना आ गया 15। 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 डिवाइड हो गया। 3 1 टाइम, 3 5 टाइम, तो m की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। तवज्जो करिएगा। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। इसी तरह हम करेंगे पार्ट नंबर 3। तवज्जो करिएगा, आपने तवज्जो करनी है। तो ये था पार्ट नंबर हमारे पास है। तो चाहिए हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 3 है, दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या है मेरे पास, 3x² माइनस का 2x प्लस का 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और हमें तो जो करनी है, रिलेशन हमें क्या दे दिया उसने, 7 अल्फ़ा -3 बीटा और इज इक्वल टू 18। तो बच्चों इसके अंदर भी आपने क्या करनी है, m की वैल्यू निकालनी है। तो जो करिएगा, सबसे पहले हम लेट करेंगे अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। 3x² माइनस का 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर ये अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो रूट्स का सम होता है -b/a, रूट्स का प्रोडक्ट होता है c/a। तो ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी -2 है तो +2 हो गया, a की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। तो बच्चे ये प्लस का बीटा है, इस तरफ आके माइनस का बीटा हो जाएगा। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो ये अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, इसी तरह c की वैल्यू 7m प्लस 2 और a की वैल्यू 3 है। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दूं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दूं। अगर मैं इस इक्वेशन 2 के अंदर अल्फ़ा और बीटे की वैल्यू मालूम करके दर्ज करवा दूं तो बड़ी आसानी के साथ मैं m की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो जो करिएगा, अब क्या करेंगे, इस रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे। 7 अल्फ़ा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। इस रिलेशन के अंदर ना अल्फ़ा की वैल्यू ये वाली दर्ज करवा देंगे। तो ये 7 इसी तरह, तो ये मेरे पास 2/3 माइनस बीटा और ये माइनस का 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो बच्चों ये 7 दूनी 14/3 आ गया, माइनस का 7 बीटा, 7 को मल्टीप्लाई करवा दिया और माइनस का ये 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो ये माइनस का 10 बीटा इज इक्वल टू 18। ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू, माइनस का 10 बीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा। 3 × 18 करेंगे, 3
ज़रब 18 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54 माइनस 3, 3 के साथ कैंसिल होके 14 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 40/3 और ये माइनस का 10 बीटा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये 10 मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, बीटा मसावी 40/3 और इंटू माइनस 10 मल्टीप्लाई उस तरफ जाके 10 डिवाइड हो गया। ये 10 एकम 10, 10 4 40, 4/3 आ गई बीटे की वैल्यू। ये हमने किसकी निकाल ली? बीटे की। अब किसकी निकालनी है? अल्फ़ा की। इस इक्वेशन के अंदर बीटे की जगह पर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, -2/3 और बीटे की वैल्यू कितनी मेरे पास? 4/3। इसका एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 2 - 4 इक्वल टू -2/3 आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा की भी निकाल ली, बीटे की भी निकाल ली। अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन के अंदर ना वैल्यू दर्ज करवा देंगे, पुट इन 2। तो बच्चे ये मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? -2/3 और बीटे की वैल्यू कितनी है? 4/3 इक्वल टू 7m + 2/3। तो जो करिएगा। तो बच्चों ये मसावी आ जाए ना किसी दो रकमों के दरमियान, तो वो दोनों रकमों की ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकमें क्या होती हैं? आपस में बराबर। ये होता है, ये 3 के साथ मैंने कैंसिल करवा दिया। 4 दूनी 8 आ गया बटा 3 इक्वल टू 7m + 2। तो जो करिएगा, तो ये प्लस का 2, ये मैंने 3 के साथ कैंसिल करवा दिया, 7m + 2 आ गया और 2 4 8 माइनस का 8/3 आ गया। अब ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? ये माइनस का 2 इक्वल टू 7m आ गया मेरे पास। इसका मैं एलसीएम ले लूँगा, 3 आ जाएगा, -8 2 3 6 आ गया इक्वल टू 7m आ गया। तो ये आ गया माइनस का 14/3 इक्वल टू 7m आ गया, माइनस का 14/3। ये 7 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 7 डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 माइनस का 2/3 आ गया मेरे पास m की वैल्यू। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड करो m इफ़ अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। यानी सवाल के अंदर हमें उसने ये बता दिया भी सम भी आप लोगों का लैम्डा के बराबर है और प्रोडक्ट भी लैम्डा के बराबर है। तवज्जो करिएगा। अगर बच्चों हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा, तवज्जो करिएगा, आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं ना हमारे पास 2m + 3 इंटू x² प्लस का 7m - 5 इंटू x + 3m - 10 इक्वल टू 0। अगर ये अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के क्या है? रूट्स हैं। तो फिर हम कह सकते हैं ना इन दोनों रूट्स का सम किसके बराबर होगा? -b/a के। तवज्जो करिएगा, इन दोनों का रूट्स का प्रोडक्ट, दोनों का रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है? c/a के। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू b की वैल्यू क्या मेरे पास? माइनस इसी तरह 7m - 5, a की वैल्यू क्या मेरे पास? 2m + 3। तो ये मेरे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू। तो अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू c/a, c मेरे पास 3m - 10 और a की वैल्यू 2m + 3। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो फिर रूट्स का सम -b/a, रूट्स का प्रोडक्ट c/a, वैल्यू दर्ज करवा दी। इसके बाद हम देखेंगे कंडीशन। तवज्जो करिएगा, कंडीशन का मतलब होता है सवाल की शर्त। कंडीशन देखेंगे, सवाल की शर्त। वो कहता है रूट्स का सम भी किसके बराबर है? लैम्डा के। तवज्जो करिएगा,
रूट्स का प्रोडक्ट भी किसके बराबर है, लैम्डा के। उसने हमें ये बता दिया था सवाल के अंदर, रूट्स का सम किसके बराबर है, गिवन नंबर इक्वल लैम्डा। इसका मतलब क्या होता है, बराबर। इसका मतलब मैथ के अंदर क्या है, बराबर है। तो यानी हमारे पास ये लैम्डा सम के बराबर भी है और ये लैम्डा प्रोडक्ट के बराबर भी है। तवज्जो करिएगा। तो मेरे पास तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, -7 m -5/2 m + 3 इक्वल टू लैम्डा। अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू मेरे पास 3m - 10/2 m + 3 इक्वल टू लैम्डा। सवाल के अंदर हमें बता दिया गया भी रूट्स का सम लैम्डा के बराबर है, रूट्स का प्रोडक्ट लैम्डा के बराबर है। फिर मैंने रूट्स के सम की वैल्यू दर्ज करवा दी, रूट्स के प्रोडक्ट की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये ना कंपैरिजन करवाएंगे, इस इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तवज्जो करिएगा। अगर दोनों की, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या हो गई, बराबर, तो फिर लेफ़्ट भी क्या होती है, बराबर। तो हम लेफ़्ट को बराबर लिख सकते हैं। अगर इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड भी, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या हो गई, बराबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू भी लैम्डा के बराबर है, ये वैल्यू भी लैम्डा के बराबर है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं इस तरह। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो क्योंकि इसकी दोनों इक्वेशनों की राइट हैंड साइड क्या है, बराबर, फिर लेफ़्ट भी क्या होती है, बराबर होती है इस असूल के मुताबिक। अगर तवज्जो करिएगा, कंसेप्ट बता रहा हूँ, अगर दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ़्ट को भी बराबर लिख सकते हैं हम इस तरह। ये वैल्यू भी लैम्डा के बराबर है, ये वैल्यू भी लैम्डा के बराबर है, तो ये खुद भी एक दूसरे के क्या हो सकती हैं, बराबर। तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये माइनस को अंदर की जानब ज़रब करवा देंगे, तो ये माइनस का 7m प्लस का 5 मसावी, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3m - 10। अब क्या करेंगे, सादा रकम एक तरफ, m वाली रकम एक तरफ, माइनस का 7m प्लस का 3m माइनस का 3m, ये -10, इसी तरह प्लस का 5 है, माइनस का 5, ये आ गया माइनस का 10m आ गया, और ये माइनस का 15 आ गया। माइनस माइनस के साथ कैंसिल होगी, m = 15, ये 10 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 10 डिवाइड हो गया, m = 5 के टेबल पे कैंसलेशन करवा देंगे। 5 3 टाइम, 5 2 टाइम, 3/2 आ गया मेरे पास m की वैल्यू। तो बच्चों ये था हमारा पार्ट नंबर 1 था। अब करेंगे पार्ट नंबर 2। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। पार्ट नंबर 2 करेंगे और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, हम हो जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। पार्ट नंबर 2 है हमारा। पार्ट नंबर 2, 4x² - 3 + 5m × x - 9m - 17 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमें ये पार्ट नंबर 2 ले लिया, इसके अंदर भी हमने m की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के रूट्स है ना हमारे पास 4x² - 3 + 5m × x - 9m - 17 इक्वल टू 0। अगर ये अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो रूट्स का सम -b/a, रूट्स का प्रोडक्ट c/a। अब वैल्यू दर्ज करवा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, ये माइनस इसी तरह, तो इसके साथ भी माइनस है b के साथ, तो माइनस माइनस क्या होगी, +3 + 5m और a की वैल्यू 4 है। तवज्जो करनी है, अल्फ़ा ज़रबे बीटा, c की वैल्यू मेरे पास -9m - 17, a की वैल्यू 4 है। तवज्जो करनी है, हमने रूट्स का सम भी निकाल लिया, रूट्स का प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब कंडीशन को देखेंगे, क्या देखेंगे, कंडीशन।
सवाल की शर्त के मुताबिक। तो बच्चों रूट्स का सम भी किसके बराबर है, लैम्डा के। रूट्स का प्रोडक्ट भी किसके बराबर है, लैम्डा के। ये सवाल के अंदर हमें बता दिया। रूट्स का सम भी लैम्डा के बराबर है, रूट्स का प्रोडक्ट भी लैम्डा के बराबर है। तो यहाँ पर रूट्स का सम की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास 3 + 5m/4 = लैम्डा। ये लामत लैम्डा की है। तो अल्फ़ा ज़रब बीटे की वैल्यू -9m - 17/4 = लैम्डा। तो बच्चों ये देख लें, इसकी दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, बराबर। तो फिर लेफ़्ट भी क्या होती है, बराबर। ये दोनों वैल्यू लैम्डा के बराबर है, तो खुद भी ये लैम्डा के बराबर हो सकती हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये 3 + 5m/4 - -9m - 17/4। तो बच्चों 4 के साथ क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास आ जाएगा, तो जो करिएगा 3 + 5m, ब्रैकेट से पहले माइनस लामतें चेंज, माइनस का 9m और प्लस का 17। m वाली रकम एक तरफ, सादा रकम एक तरफ। तो 5m माइनस का 9m इस तरफ आ गया, प्लस का 9m, ये 17 इसी तरह, प्लस का 3 है, माइनस का 3। तो ये 9 और 5 कितना आ गया, 14m आ गया। -3 कर निकाल देंगे तो ये भी 14 आ गया। तो ये 14 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 14 डिवाइड, 14 के साथ कैंसिल होके m = मेरे पास 1 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। इन दोनों क्वेश्चन को आपने ना बार बार प्रैक्टिस करनी है और कंसेप्ट फॉलो किया करें ताकि आप लोगों की बेस बन जाए। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई, हम होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।